सर्दियों की हरी सब्जियां। अरे वाह वाह वाह, क्या खाना बना है। सच में अनिका बहू के आने से जैसे घर में अन्नपूर्णा का वास हो गया है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अनिका के हाथों में इतना स्वाद है कि जब से वो शादी करके इस घर में आई है, मैं तो 2 रोटी ज़्यादा ही खाने लगी हूँ। भाभी मुझे भी एक रोटी दीजिएगा, मैं और खाऊंगा। ये कच्चे आम के अचार के साथ खाना और भी स्वाद लग रहा है सच में। सच में मैं तो इसे रोज़ खा सकती हूँ। मुझे खुशी है कि आप सबको खाना अच्छा लग रहा है। ये लीजिए ठंडे ठंडे आम, आज ही बाजार से लिए हैं मैंने। तुम्हें इस घर में आए चाहे 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन तुमने खाने से सबका मन जीत लिया है अनिका। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके लिए ये सब करना मुझे पसंद है। इतनी गर्मी में तुम इतनी देर तक रसोई में खाना बनाती हो बहू, फिर भी कुछ नहीं कहती। अरे कोई बात नहीं ना पापा जी, अब बस कुछ ही दिन की तो बात है। इसके बाद तो ठंडी का मौसम ही आने वाला है। गर्मी अब कुछ ही दिन तक रहेगी। हाँ, ठंडी का मौसम तो बड़ा ही अच्छा होता है। ना एसी ना पंखे ना ही पसीना, बड़ा ही मज़ा आता है ठंडी के मौसम में। भाभी एक रोटी और दीजिए ना, और ये कच्चे आम का अचार भी दीजिएगा। ये देखो कैसा पूरा चटोरा सा बन गया है। अनिका के आने के बाद से ही सारा परिवार बड़े ही मज़े से उसका बनाया हुआ खाना एंजॉय करता था। वो जब भी खाना बनाती सब लोग उसे बड़े ही मज़े से खाते और ढेर सारी तारीफ भी करते। अरे मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ सच में। अनिका के हाथ में जादू है, जादू। जो भी खाना बनाती है इतना स्वाद होता है कि क्या ही बताऊँ। हम सब तो उसके आने के बाद से चटोरे से हो गए मानो। अब तो खाना बचता ही नहीं, सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। कभी आओ ना तुम खाने पे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, हम लोग ज़रूर आएंगे। अब फ़ोन रखती हूँ। किससे बात कर रही थी आप माँ जी? अरे वो मेरी सहेली है ना पायल, बस उसी से बात कर रही थी। कह रही थी उसकी बहू खाना अच्छा नहीं बनाती, तो मैं उससे कह रही थी कि इस मामले में तो भाई मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, मेरी अनिका बड़ा ही स्वाद खाना बनाती है। अरे माँ जी, आप तो हर किसी को मेरी तारीफ़ करती रहती हैं। बस इतना भी कुछ खास नहीं बनाती मैं, वही रेगुलर खाना तो बनाती हूँ। अरे ऐसा कैसे? लोगों की बहुओं के हाथों में स्वाद ही नहीं होता, लेकिन तुम्हें देखो इतना चटपटा सा खाना बनाती हो, तुम्हारी तारीफ़ क्यों ना करूँ भाई मैं। अच्छा माँ जी, मैं ये कह रही थी कि अब ठंडी का मौसम आ गया है, हम रजाइयाँ निकाल दें सबके कमरे के लिए। हाँ हाँ अनिका, सही कह रही हो, रजाइयाँ तो निकालनी ही पड़ेगी अब। चलो हम सारी रजाइयाँ निकाल कर छत पर सुखा देते हैं। जी माँ जी। ठंडी आती ही घर में सबके कमरे में रजाइयाँ निकल गई थी और आज ठंडी की पहली सब्जी मेथी भी अनिका बाजार से ले आई थी। बस रसोई घर में वही काट रही थी। अब तो ठंडी आ गई है, अब तो हरी हरी सब्जियाँ भी आएगी। यहाँ सबको खाने का बड़ा ही शौक़ है, उन्हें अच्छी लगेगी। इस मेथी को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसकी सब्ज़ी और रोटी बना देती हूँ। वैसे भी मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अनिका ने मेथी को अच्छे से साफ़ कर दिया और सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी। मेथी आलू की सब्ज़ी के साथ उसने रोटी भी बनाई थी। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सामने अनिका मेथी आलू की सब्ज़ी परोस देती है। ये ठंडी के मौसम की पहली हरी सब्ज़ी है। हाँ, ठंडी में तो हरी सब्जियाँ बहुत आती है भाई। और अनिका जो भी बनाती है वो सब कुछ अच्छा ही लगता है। लाओ लाओ, मेथी आलू की सब्जी यहाँ दो बेटा। जी पापा जी। सबने खाना खा लिया था। अब अनिका खाने की टेबल साफ कर रही थी, लेकिन सारे परिवार के लोग आंगन में इकट्ठा होकर आपस में कुछ खुसर पुसर कर रहे थे। आज खाने में इतना स्वाद नहीं आया ना, कुछ कमी जैसा लग रहा था। हाँ माँ, आपकी बात सही है। पता नहीं आज ऐसा खाना क्यों बनाया था अनिका ने। आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ पापा सही कह रहा है, हो जाता है कभी कभी। भाभी हमेशा तो अच्छा ही खाना बनाती है, आज उनका मन कुछ ठीक नहीं होगा तभी ठीक से बना नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हम सब ने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। बिल्कुल सही किया। बहू को कितना बुरा लगता अगर हम उसके खाने में कमियां निकालते तो। हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आज का खाना हमें अच्छा नहीं लगा था। सब लोग ऐसे ही जताना जैसे हमें खाना बहुत पसंद आया था। अनिका का परिवार उसे दुख ना हो इसलिए उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन अगले दिन भी खाना कुछ खास अच्छा नहीं बना था। सब लोग खाने तो बैठे थे लेकिन कोई ज़्यादा खा नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें खाने में पहले ही जैसा स्वाद नहीं आ रहा था। भाभी ये लीजिए, बस मुझे एक ही रोटी चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे क्या हुआ, तुमने तो कुछ ठीक से खाया भी नहीं।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छे से खाया है, बस मेरा पेट भरा हुआ है तो मुझे एक ही रोटी चाहिए। हाँ भाभी, मैं भी डाइट कर रही हूँ तो मुझे भी एक ही रोटी चाहिए, ये लीजिए। हाँ, मेरा पेट भी कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आज मुझे भी कम ही खाना देना। हाँ बहू, आजकल मैं भी सैर करने नहीं जा रहा हूँ ना, तो मुझे भी कम ही देना खाना। ठीक है, जैसा आप सबको अच्छा लगे। कोई अनिका से कह नहीं रहा था, लेकिन आजकल किसी को भी अनिका के हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि उसे दुख ना हो इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। मैं तो अपने लिए बाहर से नूडल्स मंगवा रहा हूँ, आप में से कोई खाएगा? अरे नहीं नहीं, मेरी तो भूख ही मर गई है। पता नहीं अनिका बहू को क्या हो गया है, उसके हाथों में तो जादू था, न जाने क्यों अब ऐसा खाना बना रही है। हाँ, कुछ दिनों से तो अब खाना खाने का मन ही नहीं करता। लगता है भाभी हमें बस शुरुआत में खुश रखना चाहती थी, अब उन्होंने अच्छा खाना बनाना ही बंद कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अनिका ऐसा क्यों करेगी हमारे साथ? अरे पता नहीं, मैं तो कहती हूँ हम कुछ दिनों तक देखते हैं, शायद फिर से वैसा ही खाना बनाने लगे बहू। तुम्हारी माँ सही कह रही है, अगर उसने वैसा खाना फिर से नहीं बनाया तो फिर हम उससे कुछ कहेंगे। कुछ दिनों तक सब लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन अनिका के खाने में अब वो पहले जैसी बात नहीं थी। वो पहले की तरह ना तो खाना चटपटा बनाती थी, ना कोई ढंग की सब्जी बना रही थी। ससुराल वाले भी अब ऐसा खाना खाकर उब गए थे। ये आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं, लीजिए ना पालक की सब्जी। भाभी, आजकल आप वैसा खाना नहीं बना रही है जैसा पहले आप बनाती थी। हाँ निका, रवि सही कह रहा है। हम लोग कई दिनों से बस इस बात को नोट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें बुरा न लग जाए इसलिए कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन मैं तो वैसे ही सब कुछ बना रही हूँ जैसा मैं पहले बना रही थी। अरे पहले खाने में अलग ही स्वाद था बहू, खाना एकदम चटपटा सा मज़ेदार सा था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे खाने को मजबूरी में बना रही हो तुम। ना कोई ढंग की सब्जी है, ना ही स्वाद। ऐसा लगता है जैसे हरी घास फूस खा रहे हैं हम। हाँ बेटा, जैसा खाना तुमने हमें खिलाया है ना, उस खाने के आगे तो ये खाना बिल्कुल बेस्वाद है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल से मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छा खाना बनाऊं, जिससे आप लोगों को खाने में मज़ा आए। अपने ससुराल वालों की शिकायत सुनकर अनिका को महसूस हुआ कि सब लोग खाने को लेकर कितने नाराज़ थे। इसलिए आज उसने बड़े ही अलग तरीके से खाना बनाया, सरसों का साग और मक्के की रोटी, जिस पर उसने मक्खन भी लगाया और गर्मा गर्म सबको परोस दिया। ये लीजिए, आज खाने में सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो भी मक्खन के साथ। हाँ, खाना तो अच्छा है, लेकिन वो पहले जैसा स्वाद पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। योगेश बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है बेटा, लेकिन इस खाने में ना कुछ ज़रूर कमी सी है। अभी भी ये स्वादिष्ट नहीं लग रहा। बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमें पहले खुश करने के लिए बस अच्छा खाना खिला दिया, उसके बाद अब तुम्हें खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, तभी ऐसा खाना बन रहा है, हैं? हाँ भाभी, मुझे भी ना माँ की बात सही लग रही है। आजकल आप कभी पालक, कभी मेथी, कभी हरे लहसुन, कभी मटर खिला देती हैं हमें, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसा ही खाना बना रही हूँ जैसे मैं बनाती आ रही थी। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। मेरा खाना हो गया, मुझे और नहीं खाना, मैं चलता हूँ। देखा, आजकल तो रवि ठीक से एक रोटी भी नहीं खा रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। खाना तो मुझे भी खास अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ। मुझे भी कोई ज़्यादा भूख नहीं है, मैं भी चलता हूँ। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खाने में कमी क्या रह जा रही है जो उसके ससुराल वाले खाना खाने को तैयार ही नहीं हो रहे। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। आज एक काम करती हूँ, बैंगन का भरता बना देती हूँ, वो शायद सबको पसंद आ जाएगा। अनिका बड़ी मेहनत से आज बैंगन का भरता बनाती है, उसके साथ रायता और पापड़ भी बनाती है। उसे यकीन था कि आज तो उसके ससुराल वालों को खाना ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तो मन ही मर गया है कुछ भी खाने को अब। मैं अभी सैर पर जा रहा हूँ, तुम लोग खाना खा लेना। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। मैं भी अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूँगी। अब ये खाना तुम ही खा लो बहू, आज तो लगता है कोई खाना नहीं खाने वाला। अनिका को ये सब देखकर काफ़ी दुख हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसकी सहेली कोमल का फ़ोन आता है। हेलो। अरे क्या हुआ, तेरी आवाज़ क्यों ऐसी लग रही है? कुछ नहीं यार, बस तुझे क्या बताऊं, जिस ससुराल वाले मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे,
आजकल उन्हें मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं मैं? अरे तू पहले शांत हो जा, शांत हो जा और मुझसे आकर मिल। हम मिलकर इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अनिका अपनी सहेली कोमल से उसके घर मिलने जाती है। अनिका को परेशान देखकर कोमल उससे कहती है, ऐसा क्या हुआ है जो उन लोगों को तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा? तूने खाने में कुछ अलग सा मसाला डालना शुरू किया है क्या? नहीं तो मैं तो वैसे ही खाना बना रही हूँ जैसा मैं पहले बनाया करती थी। अब इस मौसम में हरी सब्जियां ही आती है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? हाँ, बात तो तेरी सही है। ठंडी के मौसम में तो हरी सब्जियां ही आती है बस। अब सब्जियां जो बाज़ार में आएगी वही तो बनाएंगे। अरे जो लोग 3-3 रोटियां खाया करते थे अब वो एक रोटी भी खाना पसंद नहीं करते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो उन लोगों को ये हरी सब्जियां पसंद आने लगे। अब ठंडी के मौसम में तू कच्चे आम तो ला नहीं सकती जो उन्हें परोस सके। कोमल, क्या आइडिया दिया है तूने मुझे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुझे आइडिया कहाँ से मिल गया? बस ऐसा समझ कि अब मैं इन्हें सर्दियों के मौसम की हरी सब्जियां खिलाकर मानूंगी। तो क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं, मुझे बाजार जाना है, मैं जाती हूँ। मैं तुझसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? और आइडिया देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अरे सुन तो, मुझे भी बताती जा, आइडिया आखिर है क्या? अनीता भागती हुई बाजार जाती है, वहाँ से कुछ लेती है, फिर घर आती है। आज उसने सिर्फ दाल चावल बनाए थे खाने में। आज ना तो कोई सब्जी है ना रोटी, ना कोई अलग से डिश बनाई है। बहू ये सब क्या हो रहा है? आज सिर्फ दाल चावल? जी, आज सिर्फ दाल चावल है। लगता है भाभी अब अपने सही रंग दिखा रही हैं। पहले जो उन्होंने खाना बनाया था वो सिर्फ हमें खुश करने के लिए था, है ना? आज का खाना खाकर भी तुम खुशी होने वाली हो दिव्या। दाल चावल के साथ आज है कच्चे आम का अचार, कच्चे आम का मुरब्बा और कच्चे आम की चटनी। अब खाना शुरू तो कीजिए, आप सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो बस थोड़े से ही चावल चाहिए। सब लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे आम की अचार दाल चावल के साथ आहा इतनी स्वाद लग रही थी कि सबने हाथ चाट 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 कर खाना खाया। मुझे और भी चावल चाहिए भाभी। अरे पर सारे चावल तो खत्म हो गए। मेरा पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा। आज तो सच में खाने में मज़ा ही आ गया। सच बहू, आज ऐसा लग रहा है कि पहले वाली अनिका वापस आ गई है। ये कमाल मेरा नहीं है मम्मी जी, बल्कि आपकी ज़ुबान का है। बात यह है कि जब आप गर्मी में मेरे हाथ का खाना खाते तब उसके साथ आम और आम का अचार हुआ करता था, जिससे आपको खाने का स्वाद और भी अच्छा लगता था। सर्दियों में केवल हरी सब्जियां ही आती हैं, इसलिए आपको वो पसंद नहीं आ रही थी। मेरे खाना बनाने में कमी नहीं थी, लेकिन आपके खाने के स्वाद में बदलाव था, जिसका दोषी आप मुझे ठहरा रहे थे। इसलिए जब मुझे लगा कि आप लोगों को अगर सर्दियों की हरी सब्जियां खिलानी है तो आपको गर्मी के मौसम के कच्चे आम के अचार भी खिलाने पड़ेंगे, इसलिए मैं बाजार जाकर ये सब लेकर आई थी। हाँ, इतने दिनों से बहू हमें इतना कुछ खिला रही थी, फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था। आज सिर्फ दाल चावल है, फिर भी हमें इतने अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बहू के खाने में कोई कमी नहीं थी, हम ही आम के मौसम से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। अनिका बहू, हम सबको माफ़ कर दो। आज से हम सब सर्दियों की हरी सब्जियां खाने की कोशिश करेंगे। हाँ भाभी, सॉरी, हमने आपको गलत समझा। हाँ, जबकि गलत तो हम थे जो कि गर्मियों के मौसम में ही अटके हुए थे। लेकिन आज से हम सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इसलिए हम सब सर्दियों की हरी सब्जियां भी खाएंगे। हाँ, लेकिन ये कच्चे आम के अचार के साथ। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि मैं आप सबको सर्दियों के मौसम की हरी सब्जियां खिलाकर ही रहूँगी। हाँ, जब तक तू ये कोशिश करेगी हम सर्दियों की हरी सब्जियां खा लें, तब तक तो फिर से गर्मी का मौसम आ ही जाएगा। लेकिन अब मुझे एक और चीज़ चाहिए। अभी? अब क्या चाहिए तुम्हें? चावल।